और फैक्ट्री दूसरों के हवाले हो गई, और दूसरों के हवाले होके क्या होएगा, निहाल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो हम ये एक भूल में पड़े हुए हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, इसी को आके गुरु समझाता है कि भाई बस करो, जय 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 जय। तुम समझो इस बात को कि ये दैविक ताप भी है, यहाँ पर भौतिक ताप भी है। शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है, सुबह उठो, राम का नाम लो, प्रभु को प्रणाम करो, अपने कार्यों के लिए आगे प्रार्थना करो, हल्का भोजन करो, हल्का नाश्ता करो। अच्छी बात है कि हम लोग सत्संग में आने वाले दलिया लेते हैं और वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं। अपना दलिया खाओ ना, कॉर्नफ्लेक्स का डबल पैसा लगता है। वही जो दलिया आपको पैकेट में मिलता है तो उसका डबल पैसा हो जाता है। उसमें खाली थोड़ा सा उसके ऊपर कोई एक हल्का सा कोई शक्कर लगाई होती है, थोड़ी शक्कर चिपकाई होती है, और थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डाल देते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, और तुमको जो डबल पैसा लगता है। और उसमें कुछ न कुछ थोड़ा पॉइजन भी होता है। तो तुम अपना घर का बनाया हुआ दलिया खाओगे तो उसमें वो बात नहीं होती। यू कैन मेक ए मिक्स ग्रेन दलिया, सिर्फ गेहूं का नहीं, कभी गेहूं का खाओ, गेहूं में दाल डाल के खाओ, वो भी खा सकते हो, वो बहुत अच्छा दलिया, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट उसी को कहते हैं। और मिक्स ग्रेन, बाजरा, ज्वार और गेहूं, ये 3 ग्रेन को मिक्स करो। 3 ग्रेन्स बहुत हो गए। ये खाओ, सुबह में दूध पियो, दूध में मलाई थोड़ी कम करो, कम मलाई वाला दूध पियो। उम्र हो गई है तो, नहीं तो पूरी मलाई वाला पियो। अगर 25 साल से छोटे हो तो पूरी मलाई के साथ दूध पियो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो दिन भर भागते हो, दौड़ते हो। लेकिन जो 35 साल के ऊपर हो गया उसका भागा दौड़ी कुछ कम हो जाती है, और 45 वाले की और कम हो जाती है, और 55 वाला तो खाली बात करता है कि वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो, वॉक, वॉक करते नहीं है, खाली बात कर। घर की शुद्ध चीजें खाओ, बाजार की तो मुसीबत में खानी चाहिए, कोई आफत आन पड़े तो खानी चाहिए। और ऐसे महीने में 2 बार व्रत भी करो। ये सब काम की बातें हैं, आपको आपके भौतिक जीवन को संवारने के लिए गुरु की बातें हैं ये। जय जय। महीने में 2 बार उपवास करो और 2 बार फीस्ट करो। क्या फीस्ट? खीर, पूड़ी, हलवा। फीस्ट भी करनी आवश्यक है, उपवास भी करना आवश्यक है। उपवास वाले दिन फीस्ट नहीं, उपवास वाले दिन उपवास करो। और चलो रविवार का दिन बनाओ, रविवार के दिन को बनाओ, फिश बनाओ। रविवार को भारी खाना बना सकते हो, क्योंकि रविवार को काम भी नहीं करना, और सत्संग करके जाते हो तो अच्छी भूख भी लग जाती है। राम का नाम अंदर सर्कुलेट हो जाता है ना, तो भूख अच्छी लग जाती है, तो जाके बढ़िया बढ़िया भोजन करो, हजम हो जाएगा, हजम हो जाएगा। तो आनंद पूरा उठाओ, खाने पीने का आनंद उठाओ। उपवास का वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहती है फास्टिंग करो। भौतिक जगत कहता है और कोई टेस्टी चीज लाओ, और कोई टेस्टी चीज लाओ। तो बिकॉज वी आर एम्बेडेड इन ए हाउस इन दी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, तो उसमें हर प्रकार का आनंद होना चाहिए। चलो कभी कभी जहर भी खाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको खाए बिना आप मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं खा लो, कोई बात नहीं है उसका, लेकिन टाइम है, ये याद रखना। चाट कभी सुबह नहीं खाना, दोपहर में नहीं खाना चाट। चाट का समय है 4 से 6, शाम को 4 बज जाए उसके बाद आप दही बड़ा, पकौड़ी, पानी पूरी, ये जो सब खाना है खाओ। उस टाइम में आपकी बॉडी उस पॉइजन को ले सकती है, लेकिन फिर उसके बाद में जो रात को जो भोजन करते हो ना, फिर वो एकदम सिंपल भोजन करो। फिर क्या करो? दाल चावल, रोटी की जरूरत नहीं है, दाल चावल खाओ। ऐसा 2 दिन 4 दिन, भले महीने में 4 दिन, 4 इतवार आते हैं,
4 दिन मजा करो, बस बहुत हो गया, आनंद मिल गया, खाने का आनंद मिल गया। और 2 दिन महीने में उपवास का आनंद उठाओ। उपवास का मतलब सिंपल उपवास, थोड़ा बहुत चाय पी लिया, फल खा लिया, फल खाओ, फल खाने की आदत डालो। ये जो अपने राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं, ये बहुत कम फल खाते हैं। इनका मैंने देखा है कि ये फल ज्यादा नहीं खाते हैं, तो इनको फल की आदत डालनी चाहिए। फल में देखो आजकल कितना अच्छा फल आ रहा है। पहले तो पीच आ रहा था, पीच अभी बंद हो गया। पहले आम आ रहे थे, आम भारी है, आम बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आम शरीर के लिए भारी पड़ता है, और बड़े आदमी के लिए तो बहुत भारी पड़ता है। डायबिटीज वाला हो तो उसको आधा आम खाना चाहिए, पर वो तो हो गया, आम का सीजन तो गया। बाद में आ गया पीच, पीच खाया आपने। अब आपको बढ़िया वो मिल रहे हैं कीनू ऑरेंज, कीनू ऑरेंज, ऑरेंज नहीं कीनू ऑरेंज, बहुत अच्छा रसदार है, वो खाओ। सीताफल खाओ, चीकू खाओ। कितना परमात्मा ने तुम्हारे लिए दिया है। परमात्मा ने दिया, ये बात याद रखो, उसी का दिया हुआ है। वही कहता है ये सब तुम खाओ। उसके अंदर विटामिन दिया है, इतना विटामिन दिया है। और शरीर को हल्का रखने के लिए सैलेड खाओ, गाजर, मूली, काकड़ी। बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए उनको पालक खिलाओ, पालक पनीर की सब्जी बनाओ, गीली बनाओ चाहे सूखी बनाओ, बच्चों को पालक भर भर के खिलाओ। पीछे बीच में एक टीवी में कार्टून आए थे बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई देखो ये इसने पालक खाई तो इसने एक मुक्का मारा तो उसको गिरा दिया। पालक में ताकत है, फंसी में ताकत है, फंसी में बहुत शक्ति है, और सेम की फली में बहुत शक्ति है। ये फलियां जो बड़ी उम्र वाले हैं और जो छोटी उम्र वाले, और बड़ी उम्र वालों को फलियां ही खानी चाहिए, ज्यादा फलियां। रात के समय फलियां खाओ, हरी हरी फली आती हैं, चौली की फली, सेम की फली, और ये फंसी, ये सब खाओ। हरा हरा सूप पियो, सूप में आप डालो पालक, डालो घिया, डालो घिया, लेकिन देख के डालना, ये कड़वी नहीं होनी चाहिए। घिया डालो, गाजर डालो, और भी कुछ चीज जो तुमको समझ में आए वो डालो। एक सुआ आता है, सुआ, सुआ भी थोड़ा डालना चाहिए, अच्छा रहता है। और कभी समुद्र के किनारे जाओ ना, 6 महीने में 8 महीने में, तो थोड़ी ताड़ी भी पीना उधर। हाँ, वेदों में आपके, उसमें आयुर्वेदिक में भी लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब को पता होगा कि सुबह सुबह जो पहली जो ताड़ी की धार निकलती है, उसको लेने से विटामिन सी बॉडी में पूरा मिलता है और तंदुरुस्ती रहती है। लेकिन 4 बजे के बाद अगर उसको पियोगे तो फिर तुझे आईला। तो ये सब समझ से ज्ञान बताया ना भाई ने, कि ज्ञान, अमिताभ बच्चन बोलता है कि ज्ञान के कारण तुमको 1 करोड़ मिल रहा है। हिंदी या इंग्लिश का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि तुमको ज्ञान है कि नहीं है। तुम कोई चीज को अपनी हिंदी में कुछ बोलते हो, इंग्लिश में कुछ बोलते हो, गुजराती में कुछ बोलते हो, अंग्रेजी में कुछ बोलते हो, फ्रेंच में कुछ बोलते हो, अलग अलग नाम है, बोलते रहो। लेकिन असली फायदा किसको मिलेगा? जिसको उस चीज का ज्ञान है। तो ज्ञान प्राप्त ये करना है हमको कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में शरीर को एक बहुत बड़ी गिफ्ट समझ के उसको संभाल के रखना है। और इसके अंदर जो आत्मा दी है, जो मन दिया है, उस मन को आत्मा में ले जाकर कभी कभी उस शांति से उसको बैठाओ। मन बैठने वाला नहीं है, ये बनाई इसलिए, ये बैठेगा नहीं। इसका काम है तर्क करना। मैं बोल रहा हूं, आपका मन उल्टा बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है ना। आपका मन कुछ न कुछ दलील इस हाथ में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। ये गुरु जी ने ये बात तो ठीक बोली, लेकिन ये बात गलत बोली, तो गुरु कौन हुआ? तो आप ही गुरु हुए। इस तरह से जजमेंट जो हम लेते हैं, ये भी हमारी एक वीकनेस है। इसलिए गुरु के दरबार में अपनी बुद्धि को बंद करके केवल सुनना चाहिए,
श्रवण भक्ति करो। श्रवण करना ही तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है। जय जय। सुनोगे तो तुम्हारे माइंड में बात बनेगी, बैठेगी, समझ आएगी, और जब समझ आ जाएगी तो जीवन में उतर जाएगी। जीवन में उतर जाएगी, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो साधारण विज्ञान भौतिक जगत का और विशेष विज्ञान भौतिक जगत का, ये सब गुरुओं की देन है। जय जय। यहाँ भी ये भोजन का इसलिए इतनी बड़ी भक्ति प्रकाश की ग्रंथ बनी है। इसमें बताया है कि आहार की शुद्धि। अब आहार हम तो खा रहे हैं, लेकिन शुद्धि कैसे हो? आहार की शुद्धि के लिए आपको बताया कि आप नींबू लो, फलों का जूस लो, दही का सेवन करो। अब ये महीने में मत करना, 11 महीने दही खाओ, 1 महीना दही मत खाओ। और दही बहुत अच्छा है, दूध से दही अच्छी है।